स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। क्लास 11th का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्लियर होना मस्ट है, बिकॉज अगर आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर नहीं हैं तो आगे की जो चैप्टर्स हैं वो आपको समझ नहीं आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखिए, सो दैट आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट करने से पहले आपको अकाउंट का मीनिंग पता होना चाहिए, बिकॉज हम ये अकाउंट कई बारी सुन चुके हैं। अभी तक जब से हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट की है आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ चुका है, लेकिन फिर से एक बारी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ सो दैट आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और अच्छे से समझ में आए। देखिए, अकाउंट क्या है? अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर अ पर्टिकुलर हेड। जब हम किसी अकाउंट की बात कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर हेड की बात कर रहे हैं और उस हेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हम उस अकाउंट में डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सैलरी अकाउंट, तो सैलरी की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो मैं सैलरी अकाउंट में ही शो करूँगी। मैंने बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सभी के सभी मैं इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में ही दिखाऊँगी। अकाउंट जो होता है वो टी शेप में होता है, दैट मीन्स टू साइड्स में ये डिवाइडेड होता है, टू पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट और जो राइट साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हम अकाउंट्स को यूजुअली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने अकाउंट्स को जो क्लासिफाई किया है वो ट्रेडिशनली क्लासिफिकेशन के तरीके से अलग है और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के तरीके से अलग है। ट्रेडिशनली अकाउंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है पर्सनल अकाउंट, जो कि किसी भी पर्सन से रिलेटेड है। ये जो पर्सन है ये गॉड क्रिएटेड भी हो सकता है या फिर मैन मेड भी हो सकता है। जितने भी इंडिविजुअल के नाम से अकाउंट होंगे, जितने भी कंपनीज के अकाउंट होंगे, जितने भी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सभी के सभी पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। डेटर्स और क्रेडिटर्स भी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। हम इसके नाम से पढ़ के समझ आ रहा है पर्सनल अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू पर्सन। बस ध्यान रखना कि जो कंपनीज के अकाउंट है, पार्टनरशिप के अकाउंट है, प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट है, वो सभी पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। उसके बाद आता है रियल अकाउंट्स। देखिए, रियल अकाउंट वो वाले अकाउंट हैं जो कि असेट्स के अकाउंट होते हैं। जितने भी असेट्स के अकाउंट होते हैं वो सभी रियल अकाउंट्स में आते हैं। जब हम असेट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें टैंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों तरीके की असेट्स आती है। टैंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं विच कैन बी सीन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मशीनरी, फर्नीचर, ऑल दीज आर टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं विच वी कैन नॉट सी बट जिनकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की गुडविल, एक कंपनी मार्केट में पिछले 50 साल से उसकी बहुत अच्छी गुडविल बनी हुई है, उसकी बहुत अच्छी रेपो है, तो ये गुडविल क्या है? ये उस कंपनी की इंटेंजिबल एसेट है। जो डेटर्स होते हैं वो रियल अकाउंट में नहीं आते, ये पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। उसके अलावा जो भी हमारी असेट्स हैं वो सभी के सभी रियल अकाउंट्स में आती है। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस या हम बात करें इनकम के अकाउंट होते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, या इनकम रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, ये सभी के सभी नॉमिनल अकाउंट है। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें अगर प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड हो जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब वैसे तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इसके आगे अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड ऐड हो गया है तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ट्रेडिशनली अकाउंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट है जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड है। ये आपके कंपनीज के अकाउंट भी हो सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट भी हो सकते हैं। और उसके बाद आता है
रियल अकाउंट हमारे एसेट्स के अकाउंट होते हैं एक्सेप्ट डेटर्स। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनकम है, वो सभी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, एक्सेप्ट जो भी एक्सपेंसेस या इनकम है उनके आगे या पीछे कुछ ऐड हो जाए, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, अक्रूड हो गया, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज असेट अकाउंट, सेकंड इज लायबिलिटी, थर्ड कैपिटल, फोर्थ रिवेन्यू एंड फिफ्थ एक्सपेंस अकाउंट। अब हम देखते हैं कि जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं वो किस तरीके से हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन वाले केस में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट में हमें ध्यान रखना है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो जब भी आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आएगी, आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो अकाउंट कौन सा है। वो पर्सनल अकाउंट है तो आपको क्या करना है, अगर वो बंदा ले रहा है तो उसको डेबिट करेंगे और अगर वो पे कर रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल आपने परचेजेस की पेमेंट की है, परचेजेस की पेमेंट आप कर रहे हैं, सामने वाला क्या है, क्रेडिटर है। तो जब आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसे डेबिट करेंगे अपने बुक्स में या क्रेडिट करेंगे, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बिकॉज इसमें क्या आपको सोचना है, दिमाग लगाना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। बिकॉज अगर आपने रटना शुरू कर दिया ना तो फिर नहीं बात बन पाएगी, आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर नहीं होंगे। आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है। देखिए क्रेडिटर को आप जब पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है या वो पे कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, हमारी बुक्स में हम उसे पेमेंट कर रहे हैं तो वो रिसीवर है, तो हम उसका अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा केस देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल सेल्स के पैसे हैं, अब वो हमें मिल रहे हैं, तो जो डेटर है वो क्या कर रहा है, हमें पेमेंट दे रहा है। तो नाउ डेटर इज दी गिवर, तो हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स में उसे क्रेडिट करेंगे। ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बस मैं यही बोलूँगी, रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एक बार समझ के करेंगे ना तो लाइफ टाइम के लिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भी स्टेज पे आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड होता है रियल अकाउंट्स, यानी कि हमारे असेट अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करना है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर आप ले रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आपने कैश में पेमेंट की है तो आपके ऑफिस से क्या कैश जा रहा है तो आप उससे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, यस बोलिए, वेरी गुड, आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है। जितने भी इनकम है, गेन है, उसको हमें क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल वेजेस है, एक्सपेंसेस हैं, आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, इनकम है, हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब ये था हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अब हम देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो अकाउंट्स को क्लासीफाई किया उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले असेट अकाउंट। देखिए असेट अकाउंट में जो भी इंक्रीज़ है उसे हम डेबिट करेंगे और डिक्रीज़ को हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस में मशीनरी आई तो क्या इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। वहीं एक फर्नीचर को हमने सोल्ड कर दिया तो फर्नीचर क्या है, कम हो रहा है, बिजनेस से निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आता है एक्सपेंस अकाउंट। देखिए जितने भी एक्सपेंस की इंक्रीज़ है वो हमें क्या करने हैं, डेबिट करने हैं, और अगर डिक्रीज़ है तो वो क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं तो क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। उसके बाद आता है लायबिलिटी अकाउंट्स। देखिए लायबिलिटी अकाउंट्स में जो भी इंक्रीज़ है उसे हम क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज़ को डेबिट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्रेडिट में परचेजेस की तो हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो रही है
तो हम क्या करेंगे, उससे क्रेडिट करेंगे। लेकिन जब हम उस क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट में कुछ भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, बिजनेस में नया कैपिटल आ रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। विड्रॉइंग है, विड्रॉ कर रहा है वो, ड्रॉइंग्स है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देन आते हैं रिवेन्यू अकाउंट। देखिए रिवेन्यू अकाउंट में हमें क्या करना है कि जो भी इंक्रीज है उसे हमें क्रेडिट करना है और डिक्रीज को डेबिट करना है। फॉर एग्जांपल कहीं से कोई इनकम रिसीव हो रही है, लेट्स से कमीशन रिसीव हो रहा है, तो हम कमीशन रिसीव अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर क्लियर हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हद तक ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो आप में से अगर फर्स्ट टाइम कोई मेरे चैनल पे आज आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो करना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।